जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में भी बात बेबात, बिना बात के ही कोई ना कोई वजह ऐसी हो जाती है जिसके कारण घर में तनावपूर्ण माहौल हो जाता है और पारिवारिक सदस्यों में ही छोटी सी बात को लेकर मतभेद शुरू हो जाते हैं। आपके कोई काम बनते बनते रुक जाते हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हमें कई बार पता भी नहीं चलता और घर में इसकी एक मुख्य वजह पितृदोष भी हो सकता है। तो पितृदोष लगने की मुख्य वजह कई बार ऐसी होती है कि हमारे पूर्वज अनजाने में ही सही कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण आने वाली पीढ़ियों की कुंडली में पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। और कई बार तो इतना भयानक पितृदोष उत्पन्न हो जाता है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता और उस व्यक्ति की जीवन पूरा तहस नहस हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी जो कि आपके घर में पितृदोष के कारण हो सकते हैं। अगर आपके घर में ये लक्षण दिखाई दें तो आप भी समझ जाइए कि आपके घर में पितृदोष है और आपको पितृदोष के उपाय अवश्य करवा लेने चाहिए। और शास्त्रों में हमारे पूर्वजों को एक विशेष स्थान दिया गया है और शास्त्रों के अनुसार हमारे पूर्वज हमारे बीच में ही किसी न किसी रूप में मौजूद रहते हैं। और इसके साथ ही जो पूर्वज अब हमारे बीच में नहीं हैं और उन्हीं की वजह से ही हमारा संसार आगे बढ़ रहा है और उन्हीं पूर्वजों को पितरों के रूप में पूजा जाता है, तो उनके पूरी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। और यदि कोई पूजा में त्रुटि रह जाए तो उसके कारण पितर नाराज हो जाते हैं और पितर नाराज होने के कारण आपके घर में कुछ ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते और आप सोच भी नहीं सकते कि इन घटनाओं के पीछे पितृदोष भी एक कारण हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं उन कारणों को जिनके कारण घर में पितृदोष हो सकता है और कौन से हैं वो संकेत जिनके कारण की घर में पितृदोष हो सकता है। तो उन संकेतों को पहचान कर आपको पितृदोष के उपाय अवश्य करवाने चाहिए जिससे कि आपके कामों में आ रही रुकावटें दूर हो सके और आपके घर का माहौल भी शांतिपूर्ण हो सके। तो दोस्तों, पहला संकेत तो आपको यही पहचान लेना है कि कई बार आपके घर में किसी न किसी बेवजह से ही तनाव की स्थिति बन जाती है और स्थिति इतनी भयानक हो जाती है कि आपको उस कारणों का पता नहीं चलता कि स्थिति इतनी भयानक हुई किस कारण से। आप सोचते ही रह जाते हैं और घर में कलहपूर्ण वातावरण के कारण आप मानसिक तनाव में रहने लग जाते हैं। आपका जीवन मानसिक तनाव में आ जाता है। तो इन्हीं लक्षणों को पहचान कर आपको पितृदोष की शांति के उपाय अवश्य करवा लेने चाहिए। चलिए अब आपको दूसरा लक्षण बताते हैं। अगर आप किसी भी छोटी सी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं और बेवजह ही छोटी सी बात को लेकर चिंता में रहने लग जाते हैं, आपके मन को चिंताएं घेर लेती हैं, तो आप ये समझिए ये सब लक्षण पितृदोष के हैं। और अब आपको एक लक्षण और बताते हैं। अगर आप रात को सो रहे हैं और सोते सोते आपकी एकदम से नींद झटके से खुल जाए और घबराहट महसूस होने लगे, तो आप ये सोचिए, ये समझिए कि आपके घर में पितृदोष के लक्षण हैं। और इसके साथ ही यदि आपको सपने में सांप दिखाई दें या अचानक से आपके घर में सांप निकल आए, तो आप ये समझिए ये भी पितृदोष के लक्षण हैं। और यदि दोस्तों वो सांप काला हो तो आपको भूल कर भी उस सांप को मारना नहीं चाहिए। यदि आप ऐसा कर देंगे तो आपके घर में भयंकर पितृदोष उत्पन्न हो जाएगा। बस आपको इतना करना है, उस सांप को आप पकड़ लें और पकड़कर कहीं दूर सुनसान जगह पर छोड़कर आ जाएं। और इसके साथ ही पीपल के पौधे को बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है, लेकिन पीपल का पौधा इतना शुभ और पवित्र होने के बाद भी घर में पीपल के पौधे को लगाना वर्जित माना गया है। और अचानक से पीपल का पौधा आपके घर में या आपके घर के आसपास अपने आप निकल जाए, अपने आप उग जाए, तो इस पौधे को आप उखाड़ दीजिए। भूल कर भी इस पौधे को काटना नहीं चाहिए। इस पौधे को जड़ से निकालकर आप कहीं दूसरी जगह इसका रोपण कर दें, कहीं दूसरी जगह इस पौधे को लगा दें। लेकिन इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि उस दिन शनिवार और मंगलवार का दिन नहीं होना चाहिए। और अगर यह पौधा बार बार आपके घर में निकल जाता है, बार बार आपके घर में उग जाता है, तो आप ये समझिए आपके घर के पितर आपसे नाराज हैं। और इसके साथ ही आपके घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अगर अचानक से सूख जाता है
तो यह भी पितरों की नाराजगी के कारण हो सकता है। दरअसल आपके घर में लगा हुआ हरा भरा तुलसी का पौधा आपके घर की सुख समृद्धि को दर्शाता है, और यदि तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लगे, अचानक से सूख जाए, तो आप समझ जाइए तुलसी का पौधा आपके घर में किसी बड़ी समस्या की ओर संकेत कर रहा है। और अचानक से तुलसी के पौधे का सूख जाना पितृदोष का कारण भी हो सकता है। और इन सब लक्षणों के साथ साथ आपको और भी संकेत बताते हैं। यदि आपके घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़े होने लगे, पति पत्नी में अनबन रहने लगे, मन मुटाव रहने लगे, और बात इतनी बढ़ जाती है कि मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है, तलाक तक बात आ जाती है, और इस हद तक रिश्तों में दूरियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो आप ये समझिए इन सब के पीछे पितृदोष भी एक कारण हो सकता है। ये सब पितृदोष के कारण भी हो सकते हैं। और कई बार देखने में आया है पितृदोष के कारण परिवार के सदस्य भी बीमार रहने लगते हैं। बीमारी कोई पता नहीं चल पाती, कोई बीमारी डायग्नोस नहीं हो पाती, लेकिन कोई ना कोई सदस्य घर में हमेशा बीमार बना रहता है। बेवजह ही बीमारियां घर में आती रहती हैं और व्यर्थ ही पैसा बीमारियों के ऊपर खर्च होता रहता है। तो इन सब के पीछे पितृदोष भी एक कारण हो सकता है। आप इन दोषों को पहचानिए, इन संकेतों को देखिए, और इन संकेतों को पहचान कर पितृदोष शांति के उपाय करवाइए, पितृदोष को शांत करवाइए, ताकि आप भी अपने जीवन को सुख शांति और सुख समृद्धि के साथ जीवन जी सकें। तो चलिए दोस्तों, अब आपको पितृदोष शांति के लिए 2 सरल से उपाय बता देते हैं, जिनको करके आप भी कुछ हद तक पितृदोष से शांति पा सकते हैं। तो आपको करना ये है, शनिवार के दिन आप पीपल के पौधे में जल अर्पित करें, और जल अर्पित करते समय आप कच्चा दूध और काले तिल और जौ साथ में अर्पित करें। लेकिन दोस्तों, पीपल के पौधे में जल अर्पित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, सुबह 9 बजे से पहले ही आपको पीपल के पौधे में जल अर्पित कर देना है, और शाम के समय पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दिया जलाएं। इस उपाय के करने से पितृदोष में शांति मिलेगी, पितृदोष से राहत मिलेगी। और इसके साथ ही आपको पितृदोष शांति का एक उपाय और बताते हैं। आपको ये करना है, अमावस्या के दिन आप गौशाला में 40 किलो गेहूं, 10 किलो गुड़ और 1 केजी शुद्ध घी, दोबारा से बता देती हूँ, ये पूरा सामान 51 केजी हो गया है। 40 किलो गेहूं, 10 किलो गुड़ और 1 किलो शुद्ध घी, ये सब सामान आप गौशाला में दान कर दें। चाहे तो आप इस सामान के पैसे भी दे सकते हैं, लेकिन अच्छा यही रहेगा आप सामान दान करें। लेकिन दोस्तों, सबसे उत्तम तो ये रहेगा आप इस सामान से दलिया बना लें, चाहे खुद बना लें, चाहे हलवाई से बना लें, और फिर हलवाई से बनवाने के बाद गौशाला में अपने हाथों से गायों के आगे आप इस दलियों को डालें। ऐसा करने से आपके घर के पितरों को शांति मिलेगी, आपकी कुंडली में जो पितृदोष बन रहा है उसमें भी आपको शांति मिलेगी, और पितृदोष शांत होने से आपके सभी काम सफलतापूर्वक समय से पूरे होने लगेंगे, और आपके घर में भी शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्वक वातावरण बन जाएगा। यदि दोस्तों आपको भी इनमें से कोई समस्या दिख रही है, कोई संकेत दिख रहा है, तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगी। आप किसी योग्य पंडित से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लें, और कुंडली का विश्लेषण आप हमारे से भी करवा सकते हैं, या फिर कोई आपके घर के आसपास योग्य पंडित हो उससे भी करवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, पितृदोष शांति का उपाय करने से पहले कुंडली के 12 भाव में ये देखना पड़ता है पितृदोष कौन से भाव में बन रहा है, उसी भाव के उपाय करने पड़ते हैं, तभी आप शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये थी पितृदोष से संबंधित कुछ संकेत और उपाय। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।